गाइस आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसकी किडनी में 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टोन्स थे। और गाइस, क्या आपने कभी सोचा है हम जब भी फोन पे बात करते हैं तो सबसे पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? तो ऐसे ही आश्चर्यजनक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वेलकम टू द फिनोमिनल फैक्ट्स, लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 10। गाइस, हम जब भी किसी से फोन पे बात करते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ग्राहम बेल, जो कि टेलीफोन के इन्वेंटर थे, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी मार्गरेट हेलो। वो जब भी उनसे बात करते थे तो उन्हें उनके सरनेम हेलो से बुलाते थे। फिर उन्होंने लोगों को भी फोन पे बात करने के समय हेलो बोलने के लिए ही कहा। पर ये एक अफवाह थी। रियलिटी में उन्होंने होए होए शब्द का यूज करने के लिए कहा था। थॉमस एडिसन, जो कि बल्ब के इन्वेंटर थे, उन्होंने हेलो वर्ड यूज करने के लिए कहा था। तो कुछ लोग होए होए यूज करना प्रेफर करते थे और कुछ लोग हेलो। बट धीरे धीरे हेलो फेमस हो गया और लोग हेलो का यूज करने लग गए। फैक्ट नंबर 9। गाइस, इस फैक्ट में हम आपको बताएंगे कि CIA एजेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। CIA एजेंट्स अपने शू लेसेस के पैटर्न की मदद से आपस में बातचीत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर किसी एजेंट ने दूसरे एजेंट को कहना हो कि आई हैव इंफॉर्मेशन तो वो ये पैटर्न यूज करते थे। अगर किसी एजेंट ने दूसरे एजेंट को कहना हो कि फॉलो मी तो वो ये पैटर्न यूज करते थे। अगर किसी एजेंट ने ये कहना हो कि आई हैव ब्रॉट अनदर पर्सन तो वो ये पैटर्न यूज करते थे। इन पैटर्न्स का यूज करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। फैक्ट नंबर 8। गाइस, 1 अप्रैल 2015 को BMW ने एक ऐड दी जिसमें एक स्पेशल ऑफर था कि सबसे पहले आने वाले व्यक्ति को अपनी यूज्ड कार के बदले में ब्रांड न्यू BMW दी जाएगी। लेकिन सभी ने इसको एक मजाक समझा था। सबको लगा कि BMW कंपनी सबको अप्रैल फूल बना रही है, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं गया। लेकिन एक लेडी जिनका नाम टीना मार्च था, उन्होंने एक ट्राई करने का सोचा और वो वहां पर अपनी ओल्ड निसान कार लेकर पहुंची और उन्हें सच में एक ब्रांड न्यू BMW दी गई जिसकी कीमत $50,000 थी। फैक्ट नंबर 7। गाइस, आजकल कोरोना वायरस के चलते मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है और ज्यादातर लोग मास्क पहन ही रहे हैं। तो इस फैक्ट में हम आपको एक ऐसे मास्क के बारे में बताएंगे जो कि आज तक का सबसे महंगा मास्क है। ये मास्क गोल्ड का बना हुआ है और इसका वेट 55 ग्राम्स है। ये मास्क पुणे के रहने वाले शंकर कुरहाड़े ने बनवाया था और इसकी कीमत 2.9 लाख रुपीस है। मतलब ये मास्क 1,75,000 डिस्पोजेबल मास्क के बराबर है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, कोरोना वायरस के चलते लोगों को बहुत बड़े बड़े बिल पे करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो कि वाशिंगटन के हैं, उनका नाम माइकल फ्लोर था और उनका टेस्ट भी कोरोना पॉजिटिव आया था और वो 62 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे थे। और जब इनका डिस्चार्ज होने का टाइम आया तो इनका बिल 8 करोड़ के करीब था, जिसमें की सभी चार्जेस की एक्सप्लेनेशन थी। ये बिल 181 पेजेस का था। फैक्ट नंबर 5। गाइस, 1978 में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई। 21 अक्टूबर 1978 को एक ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट ने किंग आइलैंड जाने के लिए टेक ऑफ किया था। कुछ समय बाद पायलट ने नोटिस किया कि एक और एयरक्राफ्ट उसके पास से गुजर रहा है। फिर पायलट ने एयर फ्लाइट सर्विस के कंट्रोलर स्टीव रॉबे से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। फिर पायलट ने कंट्रोलर को बताया कि उनके पास से बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट गुजर रहा है। फिर कंट्रोलर ने पूछा कि ये किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, तो पायलट ने बताया कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। फिर उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद एक आउटर स्पेस से सिग्नल आया और ये आज तक नहीं पता चला कि सिग्नल कहां से आया और ये इंसिडेंट एक मिस्ट्री बनकर रह गया। फैक्ट नंबर 4। गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नासा अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी है और इसका सिस्टम हैक करना बहुत ही मुश्किल है। बट 1999 में एक 15 साल के लड़के ने नासा का सिस्टम हैक कर लिया था। इसका नाम है जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स ने इस हैकिंग में DTR एम्प्लॉयज के 3000 मैसेजेस, यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेस कर लिया था। इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सोर्स कोड भी एक्सेस कर लिया था। इस दौरान यूएस की गवर्नमेंट ने नासा के कंप्यूटर्स को 3 हफ्तों तक शटडाउन करने का ऑर्डर दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नासा का 30 लाख का खर्चा आ गया था और कोर्ट ने उस लड़के को 7 महीने की सजा सुनाई थी। फैक्ट नंबर 3। गाइस, आपने कार ड्राइव करते हुए रोड पर ऐसी लाइंस को जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब लाइंस का डिफरेंट मीनिंग है?
जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ लाइंस के बीच में गैप है, कुछ लाइंस कंटिन्यूअसली स्ट्रेट हैं और कुछ लाइंस पैरेलल हैं। जिस लाइन के बीच में गैप है उसका मतलब है कि हम उस रोड पर ओवरटेक कर सकते हैं, बट जो लाइन कंटिन्यू है उसका मतलब है कि उस रोड पर ओवरटेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि उस रोड पर हम ओवरटेक कर नहीं सकते, उस रोड पर पासिंग करना अलाउड ही नहीं है। फैक्ट नंबर 2, गाइस, आप सभी ने कभी ना कभी तो लॉटरी की टिकट खरीदी ही होगी, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो लॉटरी जीत पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी लेडी के बारे में बताएंगे जिन्होंने 4 बार लॉटरी जीती है। इनका नाम है जोनार गिंथर। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इन्होंने मैथ में PhD की है। इन्होंने पिछले लॉटरी रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया और एक न्यू एल्गोरिथम बनाई। ये उस एल्गोरिथम की मदद से 4 बार लॉटरी जीती और इन्होंने उन 4 लॉटरी से 150 करोड़ रुपए जीते। फैक्ट नंबर 1, गाइस, आजकल किडनी स्टोन की प्रॉब्लम एक आम सी बात है। किसी की किडनी में 2 पथरियां, किसी की किडनी में 5 और किसी की किडनी में 10 पथरियां होती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसकी किडनी में 1.5 लाख से भी ज्यादा पथरियां थी। इनका नाम है धनराज वडीले और ये इस प्रॉब्लम से 6 महीने से सफर कर रहे थे। देन ये एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने वहां से सर्जरी करवाई। सर्जरी के दौरान डॉक्टर बहुत हैरान हुए क्योंकि उनकी किडनी में से बहुत सारी पथरियां निकली। बाद में जब ये पथरियां गिनी गई तो ये 1,72,000 से भी ज्यादा थी और इन पथरियों का साइज 1 mm से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक का था। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फेवरेट पार्ट प्लीज़ कमेंट में बताइए। और गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।